जब भी हमें कुछ जानना होता है तो बिना सोचे समझे कहते हैं चलो गूगल करते हैं। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस गूगल को हम सब जानते हैं वो अब पहले जैसा नहीं रहा। आज हम इसी बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट और इंफॉर्मेशन की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद कीजिए 2023 से पहले का समय, जब आप गूगल पर कुछ टाइप करते थे तो आपके सामने 10 नीले लिंक की एक लिस्ट आ जाती थी। वह एक तरह से इंफॉर्मेशन का खजाना होता था जिसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ती थी। आप हर लिंक पर क्लिक करते थे, अलग अलग वेबसाइट से आर्टिकल्स पढ़ते थे और फिर उन फैक्ट्स को खुद एनालाइज करके एक सटीक और ठोस कंक्लूजन तैयार करते थे। यह प्रोसेस भले ही थोड़ी लंबी थी लेकिन इसका एक बड़ा फायदा था। आपको पता होता था कि आप क्या पढ़ रहे हैं या किसने लिखा है और क्यों लिखा है। इस तरह जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी वो भरोसेमंद और गहराई वाली होती थी और इससे वेबसाइट्स का ट्रैफिक भी बढ़ता था और हर क्लिक के साथ ऑनलाइन दुनिया में बिजनेस और क्रिएटिविटी दोनों फल फूल रहे थे। उदाहरण के लिए एक ब्लॉगर को लीजिए। वह किसी विषय पर घंटों रिसर्च करके एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखता था। वह जानता था कि अगर उसकी वेबसाइट गूगल सर्च में ऊपर जाएगी तो उसे लाखों लोग पढ़ेंगे। यही वजह थी कि SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। लोग वेबसाइट को टॉप पर लाने के लिए जी जान लगा देते थे और इसी पर कई छोटे बड़े बिजनेस चल रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है और बहुत ही तेजी से। अब गूगल का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। जैसे ही आप कोई सवाल पूछते हैं AI आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता है। अब ना तो आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है ना ही स्क्रॉल करने की। एक झटके में जवाब आपके सामने आ जाता है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि गूगल को खुद अपनी पहचान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस गूगल ने पूरी दुनिया को सर्च करना सिखाया, आज वही सिखा रहा है कि सर्च अब पहले जैसा नहीं रहा। AI ओवरव्यू, AI मोड और वेब गाइड जैसे नए फीचर अब गूगल के हथियार बन गए हैं। AI अब सिर्फ आपके सवालों को समझता ही नहीं है बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर इमेजेस, वीडियोस और फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ जवाब भी देता है, जैसे कि वह आपका अपना डिजिटल असिस्टेंट हो। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। आपको एक ही जगह पर सारी जानकारी मिल जाती है। गूगल अब सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा बल्कि एक जवाब देने वाला इंजन बन गया है। यह नया बदलाव भले ही यूजर के लिए बहुत आसान है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आज 60% से भी ज्यादा गूगल सर्च पर कोई क्लिक नहीं होता। लोगों को उनका जवाब गूगल के पेज पर ही मिल जाता है। इसका नतीजा यह है कि वेबसाइट्स का ट्रैफिक लगभग 80% तक नीचे गिर गया है। I can answer your question first, and this is affecting websites. Here's a new study on this. Users now click on links just once in every 100 queries. 1 in 100. In the rest of the cases, they just read the AI summary. And websites are facing the brunt of this. Top websites have lost almost 80% of their traffic. इसका सीधा मतलब है कि ऑनलाइन दुनिया का पूरा इकोसिस्टम हिल गया है। वेबसाइट्स जो कभी गूगल ट्रैफिक पर निर्भर थी अब मुश्किल में है। ऑनलाइन दुनिया की कमाई का पूरा ढांचा बदल रहा है। कई वेबसाइट्स ऑनर्स ने बताया कि उन्हें अब गूगल से उतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। This is what's happening to SEO traffic after Google rolled out AI overviews. We checked out search data from our SMB clients in e-commerce and local services in the US. Here's what we found from the AI overview launch. Key metrics: impressions went down. इसके लिए अब सवाल यह है कि क्या वो अपना कंटेंट बनाते रहे जब कोई उसे पढ़ने के लिए उनकी वेबसाइट्स पर आ ही नहीं रहा है। क्या यह ऑनलाइन क्रिएटर्स के साथ एक बड़ा झटका नहीं है? लेकिन रुकिए, यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, इसका असर आप पर भी पड़ता है। AI हमेशा 100% सही नहीं होता। वह कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, फैक्ट्स को बिगाड़ सकता है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जिस इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर रहे हैं वह कितना सही है। याद रखें, AI के पास कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वह सिर्फ डेटा के आधार पर जवाब देता है, लेकिन वह किसी भी गलत जानकारी को सच मानकर पेश कर सकता है। इसलिए हमें यह इंफॉर्मेशन चेक करना बहुत जरूरी है। And parents and schools now rely on it as a tool to access great science content. But there's a new type of content creator using artificial intelligence to create videos full of false information. That never existed. This never happened to him. This woman doesn't exist. Those conversations didn't happen. Our research shows that these creators take advantage of kids' clicks to cash in while spreading misinformation to classrooms around the world. And the kids seem to be buying it. तो सवाल यह उठता है कि क्या हम जिस गूगल सर्च को जानते थे अब वो खत्म हो गया है? इसका सिंपल आंसर है यस। जैसा हम जानते थे वो गूगल सर्च अपडेट हो चुका है।
लेकिन सर्च खत्म नहीं हो रहा, वह खुद को नए सिरे से तैयार कर रहा है। गूगल अपनी पुरानी पहचान और कमाई के मॉडल को छोड़कर एआई की दुनिया में खुद को फिर से स्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी होगा कि हम यह आइडेंटिफाई करना सीखें कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप गूगल करें तो एक पल रुककर ध्यान दें, आपको जवाब कौन दे रहा है, एक लिंक, एक राइटर या बस एक एल्गोरिथम। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। यह सिर्फ एक सर्च नहीं बल्कि हमारे और इंफॉर्मेशन के बीच के रिश्ते का एक नया चैप्टर है।